नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डॉक्टर फिक्सिट द्वारा बनाए प्रोडक्ट्स जो कि हमारी दीवारों पे क्रैक्स को सील करने के लिए काम आते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली क्रैक सीलिंग की ही बात करें तो इसके लिए मार्केट में डॉक्टर फिक्सिट के 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पेस्ट, क्रैक एक्स श्रिंक फ्री और क्रैक एक्स पाउडर। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कई बार मुझे आप लोगों से कमेंट आई है कि इन तीनों में से आपको कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने ये सारी चीजें कवर की है, जैसे कि विच वन शुड बी अप्लाइड वेयर व्हेन एंड व्हाई, कौन सा प्रोडक्ट कब कहां और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3, इन तीनों में क्या फर्क है, विच वन गिव्स द बेस्ट रिजल्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, एंड हाउ टू अप्लाई ऑल दीज प्रोडक्ट्स, मतलब इन्हें अप्लाई कैसे किए जाते हैं। तो वन बाय वन हम ये सभी चीजें देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम इन प्रोडक्ट्स के बेसिक इंट्रो देख लेते हैं। इसमें पहला है डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पेस्ट। इट इज रेडी टू यूज फ्लेक्सिबल पुटी फॉर फिलिंग द क्रैक्स इन अ प्लास्टर्ड सरफेस बिकॉज इट हैज एक्सीलेंट बॉन्डिंग, ईज ऑफ एप्लीकेशन, वाटर रेजिस्टेंस, एस्थेटिक अपीयरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। तो मतलब सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो है यहाँ पे कि ये पेस्ट रेडीमेड मिल जाती है हमें मार्केट में, जिसमें कोई थिनर, केमिकल, वाटर कुछ भी मिक्स नहीं करना है। हम डायरेक्टली इसे सीधा पुटी के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पेस्ट से हम प्लास्टर्ड वॉल पे हुई क्रैक्स को सील कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सूखने के बाद एकदम फ्लेक्सिबल बन जाता है। ये पेस्ट अच्छी तरह से क्रैक्स में अपना बॉन्ड बना लेती है और फिर ये लगाने में भी बहुत आसान है, मतलब कि ये यूजर फ्रेंडली है। वाटर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है इसमें, मतलब पानी इसमें से पास नहीं हो सकता, और इसकी लाइफ भी बढ़िया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है Dr. Fixit Crack X Shrink Free. It is fast drying and flexible, lightweight, putty-like material used for filling cracks in plastered surface. ये भी एक रेडीमेड पेस्ट के फॉर्म में हमें मार्केट में मिल जाता है, जो कि सूखने के बाद फ्लेक्सिबल बन जाता है और लाइट वेट रहता है। तो इससे हमें प्लास्टर्ड सरफेस पे क्रैक्स फिल करनी है। It is 100% shrink free, water resistant after drying and bonds strongly to cementitious substrates. एक तो ये प्रोडक्ट श्रिंक फ्री है, मतलब इसका वॉल्यूम मेंटेन रहता है और इससे सीमेंट बेस्ड क्रैक्स में स्ट्रांगली बॉन्ड बन जाता है ताकि क्रैक्स के बीच में से पानी ना घुस सके। और आखिरी प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पाउडर। इट इज अ सीमेंट बेस्ड पॉलीमर मॉडिफाइड पाउडर फॉर फिलिंग क्रैक्स इन प्लास्टर्ड सरफेस। वाटर टू बी मिक्स्ड बिफोर एप्लीकेशन, दैट इज 100 ml वाटर टू 250 ग्राम पाउडर। ये एक सीमेंट बेस्ड पॉलीमर से बना पाउडर है जो कि वॉल क्रैक्स को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोडक्ट रेडी टू यूज तो नहीं है, पर ये एकदम यूजर फ्रेंडली रहता है। इस पाउडर में वाटर मिक्स करके हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मिक्सिंग रेशियो रहेगा 250 ग्राम पाउडर में हमें 100 ग्राम वाटर ऐड करना है। बाकी हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशन, यानी कि इन्हें हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में। तो पहला है डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पेस्ट। Can be applied in internal and external plastered brick masonry wall to seal cracks up to 5 mm width. मतलब ये अंदर की और बाहर की प्लास्टर्ड वॉल पे 5 mm तक की क्रैक्स को सील कर सकता है। फिर क्रैक एक्स श्रिंक फ्री की बात करें तो इट कैन बी अप्लाइड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लास्टर्ड ब्रिक मैसनरी वॉल टू सील क्रैक्स अप टू 10 mm विथ। तो ये भी अंदर और बाहर की प्लास्टर्ड वॉल पे क्रैक सील करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम 10 mm तक की क्रैक सील कर सकते हैं, जो कि क्रैक एक्स पेस्ट में हम 5 mm तक ही कर सकते थे। तो ये इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्रैक एक्स पाउडर। इट इज आइडियल टू फिल 3 to 5 mm वाइडर स्टैटिक क्रैक्स फॉर लेवलिंग अप वॉल्स बिफोर टाइलिंग। तो ये वॉल्स पे 3 से 5 mm तक की स्टैटिक क्रैक, यानी कि ऐसी क्रैक्स जो स्टेबल है और टाइम के साथ बढ़ती नहीं जा रही, ये वाली क्रैक सील कर सकता है। और वॉल्स पे टाइल्स लगाने से पहले लेवल करने के लिए इस पाउडर पेस्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन इवन बी यूज्ड फॉर लेवलिंग प्लास्टर्ड और अनप्लास्टर्ड सरफेस बिफोर पेंटिंग। मतलब प्लास्टर्ड या अनप्लास्टर्ड वॉल्स को पेंट करने से पहले वॉल को लेवल करने के लिए भी हम इस पाउडर पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड एज एन एक्सीलेंट स्कल्पटिंग मटेरियल। ये पाउडर पेस्ट क्या है कि सूखने से पहले एकदम मोल्डेबल रहती है, तो इससे हम मूर्ति कला का काम भी कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर पाइप लैगिंग, यानी कि पाइप्स को इंसुलेट करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें पाइप्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और पाइप के अंदर की जो आवाज है, इसका नॉइस है, वो भी बाहर सुनाई नहीं पड़ता। तो ये हो गई बात इसके एप्लीकेशन की, हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे इसके पैकिंग्स अवेलेबल, प्राइस एंड कवरेज। तो एट फर्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पेस्ट की,
तो ये मार्केट में 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी और 5 केजी के पैकिंग्स में अवेलेबल है। जिसके कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, प्राइस की अगर हम बात करें, तो यह क्रैकेक्स पेस्ट 350 रुपीज पर केजी के पैकिंग में अवेलेबल है। और यह एरिया के हिसाब से थोड़ा वेरिएशन आता है, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता। इसका कवरेज यानी कि ये कितना एरिया कवर करेगी, कितनी क्रैक्स कवर करेगी इतने मटेरियल में, तो उसके बारे में हम बात करें तो इसकी 1 केजी पेस्ट 25 से 30 रनिंग मीटर कवर करेगी। तो इतना रहेगा इसका कवरेज। नेक्स्ट, क्रैकेक्स श्रिंक फ्री की अगर हम बात करें तो ये मार्केट में 750 ml और 1 लीटर के पैकेजिंग में अवेलेबल है, जिसकी प्राइस रहेगी तकरीबन 340 रुपीज पर 750 ml पैक। फिर इसके कवरेज की अगर हम बात करें तो इसकी 5 mm डीप और वाइड क्रैक अगर है तो ये 30 से 34 रनिंग मीटर कवर करेगा, मतलब इसका 1 लीटर पेंट इतना कवर करेगा। तो ये है इसका कवरेज। नेक्स्ट, क्रैकेक्स पाउडर। तो ये मार्केट में 500 ग्राम, 1 केजी, 5 केजी एंड 25 केजी के पैकेज में अवेलेबल है और ये थोड़ा इकोनॉमिकल रहता है। इसके कॉस्टिंग है 55 रुपीज पर 500 ग्राम। फिर से इसके कवरेज की बात करें तो 5 mm वाइड और 5 mm डीप अगर क्रैक है तो इसका 1 केजी 18 से 20 रनिंग मीटर कवर कर सकता है। तो इस कवरेज के बेस पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेस्ट या फिर ये पाउडर आपको कितने खरीदने हैं, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी खरीदनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर, मतलब हाउ टू अप्लाई, इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर फिक्सिट क्रैकेक्स पेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका स्टेप वाइज प्रोसीजर है। सरफेस शुड बी क्लीन। तो ये पेस्ट हम जहां पे लगाने वाला है, जिस क्रैक पे लगाने वाला है, उसका सरफेस जो है वो एकदम क्लीन रहना चाहिए, ऑयल या ग्रीस नहीं लगे होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसे हमें ठीक से क्लीन कर देना है। फाइन हेयरलाइन क्रैक्स मस्ट बी वाइडन अप टू 1 mm मिनिमम बाय यूजिंग स्क्रैपर एंड देन फिल्ड। अगर हेयरलाइन क्रैक्स है जो कि मुश्किल से दिखाई दे रही है तो हमें स्क्रैपर से पेंटर की जो ब्लेड रहती है उससे 1 mm वाइड कर देना है। ये जो दरारें थी उसको थोड़ा बड़ा कर देना है 1 mm तक। फॉर फिलिंग इट इन इंटरनल सरफेस, एग्जिस्टिंग पीओपी और पेंटर्स पुटी मस्ट बी रिमूव्ड टिल प्लास्टर्ड सरफेस इज एक्सपोज्ड। तो वॉल्स के इंटरनल सरफेस पे लगाने के लिए हमें अगर वॉल्स पे पीओपी है या फिर पेंटर की पुटी जो है वो लगी है तो उसको निकालना पड़ेगा जब तक कि प्लास्टर ना दिखाई दे। फॉर पोरस सरफेसेस, apply prime coat prepared with Dr. Fixit Crackex paste and water in 1:1 proportion over the crack। अगर आप जिस सरफेस पे ये पेस्ट लगाना चाहते हैं वो पोरस है, माने कि ये सरफेस पानी खींच लेता है, सूखा हुआ सरफेस है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पेस्ट में 1:1 रेशियो रख के जितनी पेस्ट है उतना वाटर, इतना पानी मिक्स करके फिर इस पेस्ट को लगाएंगे। Then press Dr. Fixit Crackex paste firmly into the crack with a spatula or a putty knives and level with the surface। तो जब आप ये पेस्ट मार्केट से खरीदेंगे तो इसके साथ साथ आपको एक तो स्पैचुला मिल जाएगा प्लास्टिक का, और अगर ये इस्तेमाल नहीं करते आप इसके लिए पुटी नाइफ या पुटी ब्लेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे क्रैक के ऊपर आप ये एकदम लेवल कर सकते हैं इस पेस्ट को, ताकि ये पेस्ट क्रैक के अंदर तक चला जाए। Allow it to set for 24 hours and then apply another coat of Dr. Fixit Crackex paste। एक कोट लगाने के बाद हमें 24 आवर्स वेट करना है और फिर दूसरा कोट अप्लाई करना है डॉक्टर फिक्सिट क्रैकेक्स पेस्ट का। फर्दर पीओपी और पेंटर्स पुटी एप्लीकेशन कैन बी टेकन अप वंस इट इज फुल्ली ड्राई। जैसे ही ये पूरी तरह से दूसरा कोट सूख जाता है उसके बाद ही हमें पीओपी या फिर पेंटर्स पुटी लगानी है प्लास्टर के ऊपर। फॉर बेस्ट रिजल्ट अलाउ डॉक्टर फिक्सिट क्रैकेक्स पेस्ट टू क्यूर फॉर 7 days। मतलब हमें बेहतरीन रिजल्ट अगर चाहिए तो कम से कम ये लगाने के बाद 7 दिन तक वेट करना है, यह पीओपी या फिर पुटी लगाने से पहले। तो ये हो गई बात डॉक्टर फिक्सिट क्रैकेक्स पेस्ट की। फिर हम देखेंगे डॉक्टर फिक्सिट क्रैकेक्स श्रिंक फ्री कैसे लगा सकते हैं। सरफेस शुड बी क्लीन। तो इसमें भी सरफेस जिस पे हम लगाना चाहते हैं वो ऑयल या ग्रीस या किसी भी चीज के डर्ट से नहीं लगा होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसे हमें क्लीन कर देना है। फाइन हेयरलाइन क्रैक्स मस्ट बी वाइडन अप टू 1 mm मिनिमम एंड देन फिल। तो इसमें भी अगर हेयरलाइन क्रैक्स है जो बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही है तो पुटी ब्लेड से हमें इन क्रैक्स को थोड़ा बड़ा कर देना है, वाइड कर देना है। For filling it onto the internal surface, existing POP or painter's putty must be removed till plastered surface is exposed। तो ये भी प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर वॉल के इंटरनल सरफेस में लगाना है तो जब तक कि प्लास्टर ना दिखाई दे तब तक पीओपी या फिर पेंटर की पुटी जो है वो हमें निकाल देनी है। प्रेस डॉक्टर फिक्सिट क्रैकेक्स श्रिंक फ्री फर्मली इनटू द क्रैक वन टाइम ओनली विद अ स्पैटुला और पुटी नाइफ एंड लेवल द सरफेस। तो इसमें क्रैकेक्स पेस्ट की तरह ही हमें अप्लाई करना है, या तो स्पैटुला से या फिर पुटी ब्लेड से, यानी कि पतरा जो है उससे इस्तेमाल करना है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 1 टाइम ओनली एक ही कोट लगेगा, इसके ऊपर दूसरा कोट नहीं आएगा। इसका एक ही कोट, श्रिंक फ्री का एक ही कोट काफी है क्रैक को सील करने के लिए। अलाउ इट टू ड्राई इन एम्बिएंट कंडीशंस फॉर 5 to 6 hours बिफोर पेंटिंग।
फॉर बेस्ट रिजल्ट्स 7 days एयर क्यूरिंग इज एडवाइज्ड। फिर पेंट करने से पहले हमें 5 से 6 घंटे तक वेट करना है, पर आपको सब बढ़िया से बढ़िया अगर रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 7 दिन तक वेट करना है इन क्रैक्स को सील करने के बाद पेंट करने से पहले। फर्दर पीओपी और पेंटर्स पुटी एप्लीकेशन कैन बी टेकन अप वंस इट इज फुली ड्राई। जैसे ही ये 7 दिन बाद एयर ड्राई हो जाता है, एयर क्योर हो जाता है क्रैक्स, उसी के बाद हमें पीओपी या फिर पेंटर की पुटी लगानी है। तो ये हो गया प्रोसीजर डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स श्रिंक फ्री लगाने का। और फिर हम बात करेंगे डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पाउडर कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि थोड़ा अलग रहेगा पेस्ट से, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने, जैसे कि मैंने बताया, ये पाउडर रेडीमेड नहीं मिलता, हमें इसमें पानी मिक्स करके बनाना है, जिसका रेशियो मैंने ऑलरेडी बता दिया। 250 ग्राम पाउडर में 100 ml वाटर मिक्स करना है। सरफेस शुड बी क्लीन। इसमें भी हमारा सरफेस जो है जहाँ पे क्रैक्स है वो एकदम क्लीन रहना चाहिए। फॉर क्रैक फिलिंग, मतलब ये देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, इसका मल्टीपल एप्लीकेशन है। ये पाउडर जो है वो क्रैक फिल करने के लिए, स्कल्पटिंग वर्क करने के लिए, मतलब कि मूर्ति कला के लिए, सरफेस को लेवल करने के लिए, बहुत सी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अगर हम क्रैक फिलिंग की बात करें तो क्रैक फिलिंग का इसका एप्लीकेशन ये है, फिल द मिक्स्ड पेस्ट इनटू द क्रैक बाय स्पैटुला और पुटी नाइफ ब्लेड। मतलब ये पेस्ट जो बनाई है हमने उसे पुटी नाइफ से या फिर स्पैटुला इसके साथ जो आया है इससे प्रेस करके ये क्रैक फिल करनी है। फिल एक्सेस मटेरियल एंड टूल इट बाय पुटी नाइफ ब्लेड, प्रेसिंग अगेंस्ट क्रैक्स सो दैट एयर voids get filled. By wet finger, tool the surface of the material in a concave nature by pressing against the joint edge. मतलब ये क्रैक को ठीक से फिल करने के लिए हम फिंगर से भी ये पाउडर पेस्ट को प्रेस करके क्रैक को फील कर सकते हैं, जिससे कि ये परफेक्टली सील हो जाए कॉनकेव नेचर में, मतलब कि अंदर की तरफ से ये कॉनकेव शेप हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर सरफेस लेवलिंग, मतलब अगर हमें वॉल के सरफेस को लेवल करना है टाइल्स लगाने के लिए या फिर पेंट के लिए, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है। द मिक्स्ड स्मूथ पेस्ट शुड बी अप्लाइड बाय पेंटर ब्लेड ऑन द डैम्प्ड वॉल और सीलिंग। मतलब जहाँ पे सीलन दिखाई दे रही है वहां पे पेंटर ब्लेड से, यानी कि जो स्क्रैपर ब्लेड है, पतरा है, उसे हमें ठीक से ये पेस्ट अप्लाई करनी है उस सरफेस को लेवल करने के लिए। द मटेरियल शुड बी अप्लाइड इन द डिजायर्ड थिकनेस इन बॉटम टू अप फैशन टू अवॉइड ब्लेड मार्क्स। मतलब जितनी थिकनेस चाहिए उसके बेस पे हमें नीचे से चालू करना है ये ब्लेड लगाना, और ऊपर की तरफ ये पुटी ब्लेड को यानी कि स्क्रैपर को खींचना है। फॉर मल्टीपल कोट एप्लीकेशंस द प्रीवियस कोट शुड बी अलाउड टू क्योर मिनिमम फॉर 6 hours। मतलब इसके ऊपर दूसरा कोट लगाने के लिए हमें कम से कम 6 घंटे तक वेट करना है प्रीवियस कोट सूख जाने के लिए। द सब्सिक्वेंट कोट शुड बी एट राइट एंगल टू द प्रीवियस कोट। मतलब अगर आप दूसरा कोट लगा रहे हैं इसके ऊपर तो वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे ये पुटी ब्लेड अप्लाई करनी है, ताकि जो पहले कोट हमने लगाया और नया कोट, इन दोनों के बीच परफेक्ट बॉन्ड बन जाए। तो ये था प्रोसीजर ऑन हाउ टू अप्लाई डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पाउडर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।